आप देख रहे हैं होम टेक पीके। आप होस्ट की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। इस वीडियो में बेफाम बनवाने का मुकम्मल तरीक़ेकार आपको बताया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो और हमारी काविश आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। नादरा ने बच्चों का बेफाम बनवाने का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया है। पहले ऐसे होता था कि एक ही ख़ानदान के जितने भी बच्चे होते थे उनका एक ही पेज पर प्रिंट निकाल कर दे दिया जाता था, वो तमाम का बेफाम एक्सेप्टेबल होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने तो ये तब्दील कर दिया है कि हर बच्चे को अलग अलग बेफाम जारी किया जाएगा और इस बेफाम पर बच्चे की सिक्योरिटी के लिए बच्चे की पिक्चर और इसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद होंगे। जब आप 18 साल से कम उम्र बच्चों का बेफाम बनवाने के लिए नादरा ऑफिस जाएंगे तो उधर आपने एक बात याद रखनी है कि अगर बच्चे की उम्र 10 साल या 10 साल से ज़्यादा है और 18 साल से कम है तो फिर आपने बच्चे को साथ लेकर जाना है। बच्चे की पिक्चर भी है बनेगी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, उसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो फिर बच्चा आपको साथ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। बगैर बच्चे के आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, बच्चे के क्वाइफ और उसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होगा तो बच्चे का बेफाम अप्लाई हो जाएगा। बेफाम को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बच्चे का वालिद वालदा या अदालत की तरफ से अगर कोई गार्डियन मुतय्यन किया गया है वो अपने शनाख्ती कार्ड के हमरा नादरा ऑफिस जाएगा और बच्चों के बेफाम के लिए अप्लाई करेगा। अगर आपके 18 साल से कम उम्र एक से ज़्यादा बच्चे हैं जिनका अभी तक बेफाम नहीं बना तो आप एक ही फ़ीस में एक ही एप्लीकेशन में तमाम बच्चों का रिकॉर्ड अपडेट करवा कर बेफाम हासिल कर सकते हैं। इधर एप्लीकेंट एक बात याद रखें कि बेफाम बनवाने के लिए ज़रूरी है कि नादरा रिकॉर्ड में वालिदैन की अज़दवाजी हैसियत शादीशुदा हो। अगर गैर शादीशुदा है तो आपने सबसे पहले इसको अपडेट करवाना है और निकाहनामा लेकर जाएं और नादरा में अपना रिकॉर्ड शादीशुदा डिक्लेयर करवाएं। जब वालिदैन का मैरिटल स्टेटस मैरिड आ जाएगा तो उसके बाद आपने बेफाम के लिए अप्लाई करना है। नंबर सेकंड, दरख्वास्त फार्म की तस्दीक। ये तस्दीक आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो है कि किसी भी गस्टेड ऑफिसर से या अवामी नुमाइंदे से आप इसकी तस्दीक करवा लें, और दूसरी होता है बायोमेट्रिक, यानी कि आप अपने फैमिली ट्री में से किसी एक बंदे को अपने साथ लेके जाएं। जब आप अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आपने इसकी तस्दीक उधर बायोमेट्रिक कर देनी है, तो इस तरह आपको इसके अलावा और तस्दीक करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नंबर थर्ड, बेफाम बनवाने के लिए आपके पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होने चाहिए? बेफाम बनवाने के लिए आपके पास सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल की तरफ से जारी किया जाता है वो आपके पास कंप्यूटराइज्ड हो। अगर आपके पास यूनियन काउंसिल की तरफ से कंप्यूटराइज्ड पैदाइशी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास अगर मैनुअल है तो वो भी वैलिड होगा। नंबर फोर, फीस। बेफाम की जो फीस है ये दो कैटेगरी में होती है, नॉर्मल कैटेगरी और एग्जेक्टिव कैटेगरी। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल कैटेगरी में जो फ़ीस होगी वो 50 रुपये होगी और 7 दिन के अंदर अंदर आपको बेफाम मिल जाएगा। अगर आप एग्जेक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उसकी फ़ीस 500 रुपया होगी और आपको 1 दिन के अंदर अंदर ये बेफाम मिल जाएगा।